महाराज आज ध्यान रखना कि कार्तिक का महीना आया तो भगवान ने देखा कि सारे वृंदावन के लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहने सुंदर सुंदर पकवान बनाए रहे। तो भगवान ने जब देखा तो भगवान की बात जो समझ में नहीं आई, तो भगवान पहुंचे मैया यशोदा के पास। तो यशोदा जो रहे सो वो मैया बेउ रसोई में भोजन बना लगी डरी थी। अब भगवान कन्हैया ने यशोदा से पूछी, मैया यशोदा नहीं बोली। अब महाराज भगवान रसोई की चौखट पकड़ के खड़े हुए। भगवान बोले, मैया तो से कात मत जात के मैया तू जू बनाए दे, तू भू बनाए दे, तू मिल कहूं कछु नहीं बना। और आज वृंदावन में का है जो तू सुंदर सुंदर पकवान बनाए रही, कोई आए रहो का या फिर कोई त्योहार है का? तो यशोदा तो महाराज चुपचाप भोजन बनाती गई। विप्लेंद्र भैया जी क्या बात है, सोनपुर से आए हुए हैं। इनके गांव में हमने कथा कही थी, शायद फरवरी में कही थी। यहाँ क्या था बुआ है तो अच्छा। तो ये भैया जी 200 रुपए सम्मानित करने के बाद जो ताली हो जाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रही। भगवान से कामनाएं आराधनाएं है। बोली राधा रानी सरकार की। तो परीक्षा जी यशोदा जो है वो चुपचाप भोजन बनाती जा रही। अच्छा एक बात बताओ मैया, तुम्हें पहले की जो माताएं होती थी वो रसोई में जब भोजन बनाती थी तो वो भोजन बनाते समय बोलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि पहले की माताएं भोजन बनाती थी फिर उसी भोजन का भोग प्रभु को लगाती थी। परीक्षित जी उसी भोजन का भोग प्रभु को लगाती थी। तो पहले ऐसी मान्यता थी कि अगर हम बोलेंगे तो जो मुख से भाप निकलती वो भोजन में प्रवेश कर जाएगी, और जब भोजन में प्रवेश करेगी तो फिर भोजन वो झूठा हो जाएगा। तो इसलिए पहले की माताएं बोलती नहीं थी भोजन बनाते समय। और आजकल की माताएं क्या करती, क्या पति ऑफिस से आए, पति देव ने कही गरम गरम रोटी बनाए दे, तो जो कहती सब दिन होटल चढ़ो रहा, सब दिन होटल चढ़ो रहा। हाँ तब तो पूरे दिन जाना था कि हम तो घर की नौकरानी है, कहूँ बच्चन को चिल्लाए, कहूँ पति पे चिल्लाए, कहूँ सास ससुर पे डुकरा डुकर याद कर काम नहीं। बताओ सही बात है क्या नहीं है? बताओ तुम लोग तो ऐसा नहीं करती हैं? पहले की माताएं रसोई में जब भी जाती थी तो नहाए धोई के जाती थी, स्नान ध्यान करके जाती थी और स्वच्छता के साथ में भोजन बनाती थी। आजकल की तो आगे मिलती जा रही है, रसोई में चाय बनाती जा रही है। अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन नहाए के रसोई में भोजन बनाने जाते हैं? हाथ उठाओ। 100 रुपए आए हैं अमर सिंह महाराज जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाथ उठाओ, रसोई में नहा करके कौन प्रवेश करता है? अब जकाती तो उठाए ले, तो उठाए ले। एक आध लोग झूठी कह दे काजे देखन जाती हो मम्मी के संग। हाँ और तुम सब नहीं जाती? अच्छा भैंसिन को गोबर गुरु हो जाते तासो नहीं जाती हो? अच्छा एक बार हम गए कथा कहने के लिए, हमने वहाँ पूछा, मैंने कहा रसोई में कौन कौन स्नान करके प्रवेश करता है? तो बहुत सी माताएं कहने लगी सवेरे भैंसिन को गोबर ही गुरु करके फुर्सत नहीं हो, चनाई की कहाँ तक जाइए रसोई में। अच्छा तुम लोग तो नहीं गोबर गुरु करती करे, सानी चारों करती हो ताई सुनाई नहीं पाती हो, समझते हैं तो वही फीलिंग। हाँ अच्छा तो पूरे दिन का भाई सानी चारों करती रहती करे हैं? नवल दे मैया बताओ। लेकिन ज्यादा जलेबी वाला सिस्टम है तादना तो नहीं गई जाती सवेरे। अच्छा ये सब मुस्कुरा रही है आज। बोली गोविंद भगवान की। देखिए कहा जाता है कि घर की स्त्री जो होती है वो घर की अन्नपूर्णा होती है, याद रखना। हम आपको बताए दे रहे हैं, अब नाम चलना ना भैया मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा काम है कहना, आपका काम है मानना। अब माना तो मान लियो, न माना तो नहीं की बात। परीक्षित जी सही बात है कि नहीं है?
घर की नारी जो होती है वो घर की अन्नपूर्णा होती है। याद रखना, स्त्री जो होती है घर की अन्नपूर्णा होती है। और जब वही स्त्री नहा धोकर के रसोई में प्रवेश करती है और स्वच्छता के साथ में भोजन बनाती है, तो देखिए कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। इसीलिए कहा जाता है भोजन जब भी बनाओ तो पवित्रता के साथ में बनाना चाहिए। और आजकल महाराज जैसे आंखें मीचती भाई रसोई में जाती है, फिर वही खाना बच्चा खाता, जब बच्चा खाता तो फिर बच्चा चिड़चिड़े हो जाता, होते कि नहीं होते। इसीलिए जब भी रसोई में जाओ नहा करके जाना चाहिए। हजार काम छोड़ दो लेकिन सर्वप्रथम नहाना सीखो। सुबह सर्वप्रथम नहा करके ही रसोई में प्रवेश करो, ये हर नारी का कर्तव्य होना चाहिए। और आज और देखो, खाना बनाते समय, भोजन बनाते समय न कभी बच्चों पर चिल्लाओ, न पति पर चिल्लाओ, न सास ससुर पर चिल्लाओ, कभी नहीं चिल्लाना चाहिए। क्योंकि जब आप क्रोध करके भोजन बनाती हो, फिर वही क्रोध आपके भोजन में प्रवेश कर जाता है, फिर भोजन में प्रवेश करेगा, आप खाओगे, आपके बच्चे खाएंगे, आपका पति खाएगा, उनके भीतर भी क्रोध आएगा। और जब उनके भीतर भी क्रोध उत्पन्न होगा फिर लड़ाइयां होगी। इसीलिए भोजन जब भी बनाओ तो आराम से मन में आत्मा में राम 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 कहते चलो, भोजन बनाते चलो, ठीक है। लेकिन आजकल सवेरे 8 बजे सोए के उठती और सबसे पहले आँखी रसोई में ही खुलती, चाय जो पी नहीं लिए तो न बुढ़ारो ही नहीं हुई। बच्चा डरे बिस्तर पे, बोले मम्मी चाय बनी है कि नहीं बनी? हाँ लला बनी है भैया, ले आप ले चाय पी ले। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि हर नारी का ये धर्म है कि अपने घर को स्वर्ग बनाना। नारी के यहाँ में है स्वर्ग बनाना, नारी के यहाँ में घर को नरक बनाना, याद रखना। बोली गोविंद भगवान की। महाराज मैया यशोदा तो चुप रही, बाबा नंद आए तो बाबा नंद ने भगवान कन्हैया से कहा, बेटा तुम्हें नहीं पता आज हमारे वृंदावन में है तो कुछ नहीं, कार्तिक के महीने में हम सभी वृंदावनवासी मिल करके इंद्रदेव का पूजन करते हैं। भैया वो बच्चा वो उस पे चढ़ा है ट्रॉली पे, उसको उतार दो, वहां से चोट लग जाएगी, गिर गया तो। ऐसे बच्चे शैतानी करते रहते, लग जाए किसी के तो वो कैसे खड़ा है, उतारो ना बच्चों को, बैठा दिया करो भैया, ध्यान रखो बच्चों का। महाराज ध्यान रखना, आज हुआ ऐसा कि बाबा नंद ने भगवान कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम्हें नहीं पता है कि हम सब मिलकर के इंद्रदेव का पूजन करते हैं, और जब इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होकर जल की वर्षा करते हैं। भगवान कन्हैया बोले, बाबा आप इतने बड़े अंधविश्वास में पड़े हो, आपको नहीं पता जो इंद्र स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, भला वो हमारी रक्षा क्या करेगा। इसलिए आप इंद्र का पूजन मत करो, हम आपको बताएं आप उनका पूजन करो। किसका? गोवर्धन पर्वत का। गोवर्धन पर्वत का पूजन करो। अगर आप इंद्र की पूजा करोगे तो ये अंधविश्वास होगा। क्यों? क्योंकि इंद्र का काम है जल की वर्षा करना, और जो अपना कर्म करता है उसको कभी भगवान माना नहीं जा सकता है। और बाबा सुना,